क्या हमारा फास्ट चार्जिंग सर्किट। अब दोस्तों आज की 5G फ़ोन में इस तरह का जो आईसी है, मतलब जो जल्दी जल्दी चार्ज होने वाले हैं, तो इस तरह का आईसी 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, मतलब और फास्ट चार्ज करने के लिए। और चार्जर भी बहुत ज़्यादा वाट का आने लगे। तो यही होते हैं मेन मुद्दा, मेन कॉन्सेप्ट। जैसे डेड फोन में डेड बूट सीक्वेंस होते हैं, चार्जिंग सेक्शन में चार्जिंग का सीक्वेंस होते हैं, ग्राफिक सेक्शन में ग्राफिक का सीक्वेंस होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क का सीक्वेंस होते हैं, हर सेक्शन का सीक्वेंस होते हैं। दोस्तों अगर सीक्वेंस पता चला तो मोबाइल रिपेयरिंग और आसान हो जाएगा आपके लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। दोस्तों आज हम जानेंगे कि मोबाइल के अंदर हाई स्पीड चार्ज कैसे होते हैं। अब लोग तो सुने होंगे, बहुत सारे व्यूअर जो है जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या नहीं करते हैं, उनको कई बार ऐसा सुने होंगे कि मोबाइल में हाई स्पीड में चार्ज होते हैं या तो टर्बो चार्जिंग, इस तरह का बातें सुने होंगे। देखिए मोबाइल के अंदर 3 तरह का चार्जिंग सर्किट चलते हैं। जैसे कि एक हो गया लीनियर बेस्ड चार्जिंग सर्किट, दूसरा हो गया इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट और तीसरा हो गया कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट। तो ये जो हाई स्पीड वाला जो 5G वाला कंसेप्ट है, तो ये ज़्यादातर कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट भी इसी अंदर रहते हैं और साथ में इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट भी इसी अंदर रहते हैं। इसके अंदर लीनियर बेस्ड चार्जिंग सर्किट नहीं होते, वो स्विच वाला फ़ोन में होते हैं, कुछ टेक्नो या तो इन्फिनिक्स के मॉडल में भी देखा जाता है। तो आज हम जानेंगे ये फास्ट चार्जिंग कैसे होते हैं, या टर्बो चार्जिंग या तो हाई स्पीड चार्जिंग। देखा गया कई बार कुछ फ़ोन आपने देखे होंगे कि 1 घंटा के अंदर फुल चार्ज हो जाते हैं, कई बार देखे होंगे कि 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज होते हैं, कई बार 25 मिनट के अंदर। तो इतना फास्ट चार्जिंग कैसे होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे मोबाइल के अंदर क्या चीज़ बैठे हुए हैं कि इतने जल्दी जल्दी चार्ज हो जाते हैं। तो आइए उस बारे में हम जानते हैं डीपली। देखिए यहाँ पर हमारा मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगा हुआ होता है, तो ये हो गया बैटरी कनेक्टर, ये हो गया बैटरी के पॉजिटिव, ये हो गया बैटरी के ग्राउंड, और साथ में थर्मल आईडी तो होती ही है। अब 5G तो ज़्यादातर थर्मल आईडी लाइन को उठा के उसमें I2C लाइन आ रहा है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा डायरेक्ट CPU बैटरी को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है आजकल। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो हमारे मेन चार्जिंग, मतलब जो मेन चार्जिंग आईसी वो तो अलग है, ये हो गया हमारा फास्ट चार्जिंग आईसी। मतलब फास्ट चार्जिंग आईसी कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे V-बस की सप्लाई आते हैं। V-बस की सप्लाई यानी 5 वोल्ट की जो हमारे सप्लाई होते हैं, ये V-बस के 5 वोल्ट की सप्लाई आया हमारे चार्जिंग आईसी पर। चार्जिंग आईसी में 3 या तो 4 बॉल या तो 5 बॉल के ज़रिए इन होता है। तो ज़्यादातर हार्डर सोल्यूशन में ज़्यादातर ये दिखाते हैं 1 बॉल से ज़रिए इन हो रहा है, 2 बॉल के ज़रिए इन हो रहा है। तो ये हमने एक यूनिवर्सल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। जब हम स्कीमेटिक के ज़रिए समझाऊँगा तो आपको सीधा सीधा उसी फ़ोन का कंप्लीटली मिलेगा। तो यहाँ पर V-बस की सप्लाई सबसे पहले आएगा फास्ट चार्जिंग आईसी में, और ये फास्ट चार्जिंग आईसी में जैसे 5 वोल्ट आया, उसके बाद कुछ ग्राउंड होना ज़रूरी है। चार्जिंग के 5 वोल्ट आया, उसके लिए कुछ ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड दिखाया, क्योंकि खाली वोल्टेज आ जाएगा, ग्राउंड नहीं होगा तब नहीं चलेगा। लाइट को जलने के लिए आपको फेस भी, करंट भी आना चाहिए, साथ में ग्राउंड भी होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव, तब जाके लाइट जलता है। इस कंडीशन में चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई जैसे आएगा तो साथ में ग्राउंड भी होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा कि MID में 5 वोल्ट बनेगा। तो ये हो गया सीक्वेंस। जैसे डेड फोन में डेड बूट सीक्वेंस होते हैं, चार्जिंग सेक्शन में चार्जिंग का सीक्वेंस होते हैं, ग्राफिक सेक्शन में ग्राफिक का सीक्वेंस होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क का सीक्वेंस होते हैं, हर सेक्शन का सीक्वेंस होते हैं। दोस्तों अगर सीक्वेंस पता चला तो मोबाइल रिपेयरिंग और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई जैसे आया, उसके बाद ग्राउंड होना चाहिए आईसी का। उसके बाद आईसी MID में 5 वोल्ट बनाएगा। ये अगर MID में 5 वोल्ट बना तो फिर ये आईसी वर्क करेगा, और ये आईसी मतलब इनिशियली ट्रिगर हो रहा है। MID में 5 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब आईसी इनिशियली ट्रिगर हो रहा है, ये एक तरह से सही है। अब CPU क्या करेगा, चार्जिंग आईसी क्या करेगा, CPU को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। ये इस तरफ से लाइन बना हुआ है, इस तरफ जाएगा, तो इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा चार्जिंग आईसी CPU को। जैसे इंटरप्ट सिग्नल भेजा तो CPU फिर I2C लाइन के जरिए, जैसे कि यहाँ पर SCL SDA सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के जरिए
चार्जिंग आईसी को कम्युनिकेट करेगा। चार्जिंग आईसी को बोलेगा ठीक है तुम चालू हो जाओ। अब जैसे चालू होने के लिए ये बताएगा तो फिर ये आईसी क्या करेगा, कुछ REGN करके बाईपास कैप में कुछ वोल्टेज बनाएगा और कुछ इंटरनल जो क्रियाक्रम है उसको स्टेबल रखने के लिए कुछ फ्लाई कैप भी देखा जाता है आईसी के आसपास। तो ये काम जो टूटा फूटा काम जो होते हैं ये डीप स्काईमेटिक के अंदर होते हैं। स्काईमेटिक देख के इसको देखना पड़ता है, तो ये मेन मुद्दा नहीं है। तो ये सब का काम करके फिर क्या करेगा, चार्जिंग आईसी एक वोल्टेज आउटपुट करेगा। देखिए ये बाजू में एक वोल्टेज आउटपुट किया और ये बाजू में एक वोल्टेज आउटपुट किया है। तो कौन सा वोल्टेज आउटपुट किया, जो चार्जिंग के 5 वोल्ट लिया है उसी से ही वोल्टेज आउटपुट इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। हालांकि स्काईमेटिक जब देखेंगे ओरिजिनल बॉर्नियो में तो कई बार देखा गया कि चार्जिंग आईसी यहाँ पर बना दिया, रिक्वायरमेंट सारे इधर दिखा दिया, दोनों कैपेसिटर की लाइन इधर दिखा दिया। तो अब हम स्काईमेटिक के जरिए भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चार्जिंग आईसी इधर कुछ वोल्टेज आउटपुट किया और इधर इस लाइन में कुछ वोल्टेज आउटपुट किया। अब कैपेसिटर यहाँ पर जो ज़्यादातर लगते हैं 22 UF की कैपेसिटर लगते हैं, मतलब 22 माइक्रोफैराड की ज़्यादातर कैपेसिटर लगते हैं। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर 4 कैपेसिटर, कुछ फ़ोन में 3-3 कैपेसिटर देखने को मिल सकते हैं। तो जो वोल्टेज आईसी इधर आउटपुट किया उन सारे वोल्टेज को जो माइक्रोफैराड की कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, अगर डीप में कंपोनेंट का नॉलेज हो तो आपको पता चलेगा माइक्रोफैराड में ज़्यादातर हाई वैल्यू कैपेसिटर होते हैं माइक्रोफैराड। तो ये कैपेसिटर होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर के चार्ज एनर्जी में परिणत करते हैं और फिर वही चार्ज डिस्चार्ज भी करते हैं, लाइन में अगर कम पड़े तो दिया भी जाता है। ये होती है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब जो सिरामिक कैपेसिटर होते हैं वो अलग चीज़ है, मतलब यही कैपेसिटर है, कुछ सिरामिक भी है और कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक भी होते हैं। कंपोनेंट का डीप नॉलेज होना जरूरी है ये सर्किट समझने के लिए। तो जो वोल्टेज आउटपुट हुआ तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा वो क्या करेगा, अपने अंदर वोल्टेज को ना स्टोर करेगा। जैसे वोल्टेज को हर कैपेसिटर स्टोर किया है, अब स्टोर करने के बाद ही इसका जब वोल्टेज को डिस्चार्ज करना होता है, मतलब जो चार्ज बनाया आपने अंदर ये चार्ज को फिर डिस्चार्ज करना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को। तो ये चार्ज ना जब डिस्चार्ज करेगा तो ये लाइन ग्राउंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है मदरबोर्ड में, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में ना करके एक सीधा सा एक लाइन बना दिया और इसी आईसी के अंदर जोड़ दिया। मतलब वोल्टेज आउटपुट किया, कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर बनाएगा, जब डिस्चार्ज करने का बारी आएगा तब जब डिस्चार्ज करेगा तो वो लाइन भी इसी आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब डिस्चार्ज वोल्ट आएगा कहाँ, इसी आईसी के अंदर ही आएगा। अब इधर भी सेम कंडीशन है, ये अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। वोल्टेज इधर भी आउटपुट किया, अब ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है तो सारे कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर वोल्टेज को फिर स्टोर करेगा। अब इधर से जब फिर डिस्चार्ज करने का बारी आएगा तो फिर डिस्चार्ज करने लगेंगे सारे कैपेसिटर, और जो डिस्चार्ज वोल्टेज आउटपुट निकलेगा तो इन सारे वोल्टेज को और एम्पियर को लेकर के फिर इसी आईसी के अंदर आके जम जाएगा। अब ये कैपेसिटर के जरिए जो वोल्टेज डिस्चार्ज वोल्टेज मिला है इस आईसी को, वही वोल्टेज को आउटपुट करके बैटरी कनेक्टर को लेके जाएगा और बैटरी एक्स्ट्रा एम्पियर एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलेगा बैटरी को, जिसमें ज़्यादा जल्दी चार्ज होने वाले हैं। मतलब ये हो गया हमारा एसएमबी वाला कॉन्सेप्ट या तो फास्ट चार्जिंग वाला आईसी। ये 5G कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और इस 5G फ़ोन में इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट तो होते ही हैं, जो VPH कॉइल के द्वारा चार्जिंग बनाया जाता है, तो वो तो हो गया इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट, मतलब वो तो रहता ही है, वो नॉर्मल ही चार्जिंग सर्किट है। और ये हो गया हमारा फास्ट चार्जिंग सर्किट। अब दोस्तों आज की 5G फ़ोन में इस तरह का जो आईसी है, मतलब जो जल्दी जल्दी चार्ज होने वाले हैं, तो इस तरह का आईसी 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, मतलब और फास्ट चार्ज करने के लिए, और चार्जर भी बहुत ज़्यादा वाट का आने लगे। तो यही होते हैं मेन मुद्दा, मेन कॉन्सेप्ट। इसको अगर आपको समझना है तो फिर आपको स्काईमेटिक में जाके समझना पड़ेगा। तो फिर इसको हम बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको स्काईमेटिक के ज़रिए समझाते हैं। देखिए ये मैंने एक सर्किट को खोल के रखा है। तो ये सर्किट में क्या है, MI10 लाइट 5G,
ये हो गया हमारा जो लेआउट है और यह हो गया हमारा स्कीमेटिक। अब यहाँ पर जो चार्जिंग सर्किट बताया, इन चार्जिंग सर्किट को समझिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो चार्जिंग की भीवासीन हुआ है इसी आईसी के अंदर, मतलब ये हो गया चार्जिंग आईसी का इनपुट। मतलब इसी एसएमबी आईसी जो हमारे फास्ट चार्जिंग आईसी सर्किट जो है, ये सर्किट में भीवास इन, यूएसबी इन, मतलब चार्जिंग के 5 वोल्ट की लाइन, 5 वोल्ट की लाइन जब आएगा तो इस आईसी को क्या बताए, इसके बाद का सीक्वेंस क्या होने वाला है, ग्राउंड होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड भी चाहिए तब जाके ये चार्जिंग के 5 वोल्ट काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ ग्राउंड दिया हुआ है, ज़्यादातर ये ग्राउंड ही काम आएगा क्योंकि ये पीजीएनडी है, मतलब पॉजिटिव वोल्ट 5 वोल्ट के लिए ये ग्राउंड है। मतलब चार्जिंग के 5 वोल्ट आया यहाँ पर वीबस के, और यहाँ पर हमारा ग्राउंड है। उसके बाद बनेगा एमआईडी। देखो यहाँ पर एमआईडी वोल्टेज बना, तो ये हो गया एमआईडी। एमआईडी के लिए कुछ कैप यहाँ पर लगा दिए, एक फ्लाई कैप यहाँ पर लगा दिए। अब इस तरह का जो बाईपास कैप और फ्लाई कैप जो देखने को मिलेगा, ये और भी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक फ्लाई कैप दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ जो हमारे बाईपास कैप है, ये कुछ बाईपास कैप लगा दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब हमारे रहते हैं। तो अलग अलग मॉडल के ज़रिए अलग अलग बाईपास कैप होते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 1, इस तरह का होते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा कि इस आईसी को, ये आईसी कुछ इंटरप्ट के लाइन छोड़ेंगे, कुछ सेंस की लाइन लेंगे, ये सब होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट। ये हो गया हमारा चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी में यहाँ पर बोल रहे हैं कि VARB में कुछ वोल्टेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद EN सिग्नल चाहिए, तो SMB EN चार्जिंग, मतलब मेन चार्जिंग सर्किट इस आईसी को ऑन करने के लिए EN सिग्नल भेजेगा। मतलब जो मेन चार्जिंग सर्किट हमारे इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट है वो पहले ऑन होगा, उसके बाद EN सिग्नल इसको भेजेगा, और तब जाके ये चालू होगा, और तब जाके ये वो वोल्टेज जो छोड़ा है और फिर स्टोर होगा और फिर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज वोल्टेज को फिर अपने अंदर खींचेगा और फिर बैटरी को अलग से भेजेगा। मतलब इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट बैटरी को चार्ज कर रहा है और ये भी अलग से चार्ज कर रहा है। तो इसी कंडीशन में हमारे बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होता है, उसी के लिए है ये बता रहा है। ये हो गया हमारा इनेबल की लाइन। अब ये हो गया स्टेटस की लाइन, SMB स्टेटस। इस SPMI प्रोटोकॉल के जरिए इसको कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब CPU जो है हमारा I2C लाइन के जरिए सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के जरिए इसको भी कंट्रोल कर रहा है, जो कि पावर आईसी को कंट्रोल करती है SPMI प्रोटोकॉल के जरिए। उसके बाद इन सेंस, यहाँ पर कुछ सेंस की लाइनें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि NM मतलब नॉट मेंशन, मतलब ये लाइन यूज में नहीं लिया है। SMB आई चार्ज सेंस, यहाँ पर फिर आई जो चार्ज है इस आई चार्ज के लिए सेंस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये भी एक सेंस लाइन। फिर यहाँ पर SMB थर्मल लाइन, मतलब SMB आईसी गर्म हो रहा है कि नहीं है उसके लिए एक थर्मल लाइन बना दिया है। फिर यहाँ पर कुछ ग्राउंड दिया, यहाँ पर बाईपास फ्लाई कैप लगाया, यहाँ पर कुछ बाईपास कैप लगाया, यहाँ पर कुछ वोल्टेज लेके आया 1.8, ये भी इनपुट है। अब इन सारे काम जब खत्म हो जाएगा, ये हो गया इस आईसी का रिक्वायरमेंट वाला कहानी। अब ये हो गया मेन कहानी। क्या हुआ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है, ज़्यादातर यहाँ पर देखो एक 150 पिकोफैराड की कैपेसिटर लगा दिया जो कि हमारे फिल्टर करते हैं, और ये भी 50 वोल्ट कैपेसिटी वाला है। और यहाँ पर देखिए 22 UF और 22 UF, मतलब ये जो हमारा माइक्रोफैराड में कैपेसिटर है, ये होती है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये एक तो सिरामिक कैपेसिटर यहाँ पर PF वाला बैठा हुआ है, और बाकी के इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को स्टोर करना और फिर डिस्चार्ज करना, फिर स्टोर करना, फिर डिस्चार्ज करना। अगर लाइन में कम पड़े तो फिर उसी लाइन में भी देना। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर तो आईसी क्या कर रहा है कि वोल्टेज आउटपुट ऑटोमेटिक कर रहा है। अब कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये इस कैपेसिटर को छोड़ो, ये तो फिल्टर कर रहा है, ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टोर कर रहा है, फिर डिस्चार्ज भी कर रहा है। जब डिस्चार्ज कर रहा है तो इसी आईसी के अंदर निकल रहा है, मतलब इसी आईसी के अंदर आके जम रहा है। फिर यहाँ से जो हम एक इधर समझाए थे, देखो आईसी मतलब बॉर्नियों में एक तरफ समझाया, तो फिर आईसी फिर दूसरी तरफ दूसरी और एक जो सर्किट है उसमें फिर वोल्टेज छोड़ा है, फिर कैपेसिटर के जरिए वोल्टेज स्टोर हुआ, फिर वोल्टेज को डिस्चार्ज कर रहा है ये कैपेसिटर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक। अब डिस्चार्ज वोल्टेज जाएगा कहाँ, ये लाइन तो इसी आईसी के अंदर बना हुआ है। अब इसी आईसी के अंदर आया, मतलब 2 जगह में वोल्टेज आउटपुट किया, 2 जगह से वोल्टेज फिर वापस भी ले रहा है,
मतलब यहाँ से वोल्टेज जब वापस आ रहा है, इन सारे वोल्टेज को ले करके फिर यहाँ पर से आउटपुट करके लेके कहाँ जा रहा है, वीवैट, मतलब बैटरी कनेक्टर को लेके जा रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा जो फास्ट चार्जिंग वाला आईसी है। अब इस फ़ोन में जो हमारा इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट है, हम आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट जो हमारा है वो कौन सा है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये कैपेसिटेंस बेस वाला जो चार्जिंग सर्किट है ये एसएमबी वाला है 13, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 मतलब 1395। ये जो आईसी है ये एसएमबी है, ये हमारा फास्ट चार्जिंग के लिए लगा हुआ है। और एक चार्जिंग सर्किट इसके अंदर होगा जो हमारी मेन चार्जिंग सर्किट होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए PM7250B, मतलब ये हो गया हमारा एक और एक चार्जिंग सर्किट, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए चार्जर, मतलब ये हो गया हमारा मेन चार्जिंग सर्किट जो हमारी कॉइल के जरिए चार्ज कर रहा है, इसीलिए इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट है। और वो हो गया हमारा फास्ट चार्जिंग सर्किट, इंडक्टिव मतलब कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट। तो दोस्तों आज की फ़ोन में जो 5G फ़ोन है ये भी 5G है, और ये 5G फ़ोन के अंदर ये 5G फ़ोन के कुछ 5G फ़ोन के अंदर 3-3, 4-4 आईसियाँ लग के आ रहा है चार्जिंग के लिए, जिसके लिए ये 25 से 30 मिनट में भी फ़ोन को फुल चार्ज कर रहा है। तो ये था हमारा जो चार्जिंग सर्किट। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यहाँ पर ऑफलाइन कोर्स करने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर में कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।